दोस्तों, मैं डीएलजी सर आप सबके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने उपस्थित हो रहा हूं। इसके पहले वाली वीडियो में आप सभी ने इसके विषय में डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और क्या है आपका परागकण। इन सभी के बारे में हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे कि ये पुंकेसर क्या चीज़ होते हैं, ये लघु बीजाणुधानी क्या चीज़ है और ये परागकण क्या चीज़ है। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका था पुंकेसर क्या चीज़ है, परागकण क्या है, ये लघु बीजाणुधानी जो है ये क्या है। इसके विषय में भी अब हम इस वीडियो में चर्चाएँ करते हैं। तो इसको हम बड़े डिटेल और बड़े ध्यानपूर्वक जो है आप सुनेंगे। मैं इसके बारे में डिटेल से थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर आप सबके सामने यहाँ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि पुंकेसर का है। या पुष्पों में देखे होंगे जो मेल का काम किया करता था, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय वाला जो पोर्शन था उसके बगल में 4-4 ठो 3-3 ठो लगे हुए थे। इसकी संख्या पुष्पों के आधार पर अलग अलग होती है। तो ये क्या होता है आपका, इसको हम कहते हैं परागकोश। ये पूरा का पूरा क्या होता है आपका परागकोश। ठीक है, और ये क्या होता है आपका तंतु, जिसको डंठल भी बोलते हैं। ये क्या है आपका तंतु है। ठीक है, इस तंतु के विषय में भी आपको मैं बता चुका हूँ और इसके विषय में थोड़ा यहाँ सा लेंदी बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये पुंकेसर होता क्या चीज़ है, ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, ये आपके परागकोश कहे जाते हैं। और इसमें आप देखेंगे, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि इसी परागकोश में अनेकों अर्थात अनगिनत क्या होते हैं परागकण होते हैं। क्या होते हैं परागकण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पुंकेसर जो होता है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, जो लंबा एवं पतला होता है, लंबा एवं पतला सा होता है, जिसको हम तंतु या डंठल कहते हैं। ठीक है, और ये पहला उसके सिरे वाला जो पोर्शन है, अंतिम सिरे वाला जो है सामान्य द्विपालिका में बटा हुआ है, संरचना बटी हुई, इसको हम क्या कहते हैं परागकोश कहते हैं। तो तंतु का समीपस्थ जो छोर होता है वो पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या होता है पुष्प दल से जुड़ा हुआ, जैसे कि आपने सरसों के पुष्प में देखा था, पुष्प दल से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पुंकेसर की संख्या एवं लंबाई जो होती है, ये जो पुंकेसर सम्मिलित रूप से कहे जाते हैं इसको, तो ये जो इसकी लंबाई होती है यह पुष्पों में भिन्न भिन्न से होती है। यानी हर पुष्पों में भिन्न, ये नहीं है कि सेम हो। ठीक है, हर पुष्पों में भिन्न भिन्न सी इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और ये जो है पुंकेसर में जो परागकोश है, इस परागकोश में जो परागकण है इसको हम नॉर्मली ऐसे नहीं देख पाते हैं। इसको हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसको बड़े ही सावधानी पूर्वक इसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो परागकोश के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को जो है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा यानी लघु बीजाणु के बारे में। ये क्या चीज़ होते हैं लघु बीजाणु धानी। ठीक है दोस्तों, लघु बीजाणु धानी। अब इसको हम समझते हैं, आइए अब हम इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। ये लघु बीजाणु धानी होता क्या है, तो ये एक परागमात्री, पराग मतलब समझ रहे हैं आप, ये एक परागमात्री कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन करता है। सूत्री विभाजन नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु धानी का निर्माण करता है। और इसमें क्या होते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसके भी संरचना के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है कि चतुष्टयी होता है, ये चतुष्टयी होता है। इसका लघु बीजाणु जो होता है वो क्या होता है चतुष्टयी, मतलब 4 खानों में बटे हुए होते हैं।
ये इसकी संरचना कुछ इस तरीके की होती है। मैं रफली आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे, ये 4 कोष्ठक आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये इस तरीके की संरचनाएं होती हैं लघु बीजाणुधानी की। इसको हम कहते हैं परागकण, इसमें भरे हुए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परागकण, परागकण, ठीक है। और आपका होता है इधर ये पूरा जो होता है इसमें परागकण हुए हैं, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, परागकोश। कितनी बार इसकी चर्चाएं की जा चुकी हैं, परागकोश, ठीक है। और ये क्या होता है, तंतु यानी डंठल, इसको हम क्या कहते हैं, डंठल, तंतु या डंठल, ठीक है। तंतु या डंठल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी होते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोष्ठक, किसमें, 4 कोष्ठिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्टय या चतुष्क कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें लघु बीजाणु में जनन भी होते हैं, ठीक है। परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाओं अर्धसूत्री विभाजन करता है, और फिर क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणु अष्टकोष्ठ की बना जाती है या बना लेती है, ठीक। और यही लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाता है, विलगत, विलगत मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, बीजाणु जो होते हैं लघु बीजाणु, ये एक दूसरे से अलग होकर के क्या होते हैं, पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं, ठीक। और प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर कई हजार बीजाणु और परागकण बन जाते हैं या होते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में चर्चाएं करते हैं परागकण के बारे में, ठीक है। तीसरा है आपका परागकण। ये परागकण जो होते हैं ये आकार, रूप, रंग एवं बनावट में क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। परागकण जो होता है, ये परागकण नर में मतलब समझ रहे हो, इसको नर ही कहा जाता है, यानी पुंकेसर कहे जाते हैं, ठीक है। तो परागकण जो होता है नर युग्म कोश की प्रथम कोशिका होती है, क्या होता है, प्रथम कोशिका होती है। और प्रत्येक परागकण क्या हो जाते हैं, गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। कैसे होता है, गोलाकार या फिर थोड़ा सा ऐसे, यानी अंडाकार होता है, ठीक है। यह 2 आवरणों का ढका हुआ होता है, यानी 2 आवरणों से ये क्या हो जाता है, आवरण मतलब समझ रहे हैं, चोल जिसको बोलते हैं, 2 आवरण से ढका हुआ होता है। पहला होता है आपका बाह्य आवरण, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका अंतः आवरण, ठीक है। अब ये बाह्य आवरण क्या होता है, तो बाह्य आवरण जो कठोर एवं खुरदरा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो ये परागकण है इसका जो बाहरी आवरण होता है ये क्या होता है, कठोर और थोड़ा सा रफली होता है, यानी खुरदरा होता है, ठीक है। और ये जो बाह्य आवरण जो होता है यह बना किसका होता है, स्पोरोपोलेनिन का। किसका, ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि परागकण हो गया, इसका जो बाहरी भाग है वो रफली होता है, ये बना किसका होता है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, ठीक है। इस आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होता है,
छोटा छोटा सा छिद्र होता है जिसे जनन छिद्र भी क्या कहते हैं। इसमें छिद्र जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनन छिद्र कहलाता है। ठीक है, जनन छिद्र, जनन छिद्र कहलाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ अंतः आवरण। ये अंतः आवरण क्या चीज होता है, तो परागकण की आंतरिक भित्ति यानी अंदर वाला पोर्शन, यहाँ आप देख रहे हैं ये अंदर वाला भाग। ठीक है, परागकण का जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंतःचोल। ठीक है, तो परागकण की आंतरिक भित्ति को हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। यहाँ एक क्या होती है, पतली एवं सतत गर्त होती है। यह क्या होता है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज, सेलुलोज की, सॉरी सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। आई होप कि आप सब इस चीज़ों को समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।